अब शुरू करते हैं हम पहला सबक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी लेवल 1, सबसे पहले उसका तमहीद और तारफ, निसाब की तदवीन, यानी इस कोर्स को डिजाइन किया गया है तो इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा तारफ देखेंगे कि एक तो इस कोर्स को लेवल वाइज कर दिया गया है और उसके अलावा इसको निसाब को घंटों, दिनों, महीनों में तकसीम कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके से जब एक निसाब को डिजाइन कर दिया जाए और उसको कुछ डिवाइड कर दिया जाए कि किस अंदाज से कितना हमने पढ़ना है, तो आसान हो जाता है। उसके अलावा इसमें लुगत और कवायद दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कवायद का भी इस्तेमाल इतने सहल और आसान तरीके से होगा कि शायद आप लोगों को बेहतरीन भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अगरचे कवायद मुश्किल होते हैं लेकिन उनको आसान अंदाज में पेश किया जाएगा। उसके साथ यानी कवायद के साथ वोकैबुलरी, अल्फाज कुरान मजीद से उसका इस्तेमाल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेवल में जो भी लफ्ज आएगा वो कुरान से होगा, कुरान से बाहर से कोई लफ्ज नहीं होगा। अरबी ग्रामर पढ़ेंगे, कुरान मजीद का अल्फाज के अंदर पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिस होगी, जो मश्क होगी, वो सब की सब कुरानी अल्फाज से होगी। उसके अलावा इस कोर्स की सबसे बड़ी खुशूसी ये कि काबिल फख्र रिवायती तरीके के साथ साथ, यानी एक जो हमारा रिवायती और कदीम तरीका तदरीस है, उसके साथ साथ जदीद तरीकाकार से इस्तेफादा किया जाएगा। जो आजकल के जदीद टेक्निक्स हैं पढ़ाने के, उनको इस साथ यूज किया जाएगा। तदरीस के 4 मुख्तलिफ तरीके होंगे, निसाब की 3 किताबें हैं और पढ़ाने के लिए आगे कहते हैं कि इस कोर्स को इस अंदाज से डिजाइन किया कि बचपन से लेकर 55 तक, यानी छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक हर लेवल के लिए ये मुफीद है और हर आदमी, हर इंसान, मर्द और बच्चा या बड़ा है, वो इसको सीख सकता है और पढ़ सकता है। ये कुरानी अरबी है एक नजर में। इसका लेवल 1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी अरबी इब्तदाई लेवल है, यानी एलिमेंट्री लेवल। इसमें इब्तदाई कवायद और इब्तदाई अल्फाज होंगे। लेवल 2 कुरानी अरबी कवायद सानवी लेवल होगा, इंटरमीडिएट लेवल हम इसमें पढ़ेंगे। और लेवल 3 है जिसमें एडवांस कवायद होंगे। और एक किताब इसके साथ मावन किताब कुरानी अल्फाज, यानी अल्फाज कुरानी को अनोखी अंदाज में, एक नए अंदाज में जमा कर दिया गया है कि जो अल्फाज हमारे पास कवायद के रूप में नहीं आएंगे तो उनको हम आसानी से वहां से सीख सकें। ये हमारे पास 3 लेवल है, 60 असबाक होंगे और 120 घंटे हमें इनके लिए दरकार हैं। और 3 लेवल में से पहला लेवल हमने अभी शुरू कर दिया है। जी, 3 लेवल, 60 असबाक और 120 घंटे। लेकिन पहला लेवल है जो हमारा, वो 40 घंटों पर मुश्तमिल है और कोशिश करेंगे कि हम इसको 40 घंटे से पहले मुकम्मल करेंगे। और तरतीब ये है कि हमारा, क्योंकि रोजाना आधा घंटा होगा, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, गोया कि एक हफ्ते में हमारे 1.5 घंटा होगा। कुरानी अरबी के लिए जो जदीद तरीके जो इस्तेमाल करेंगे हम, एक तो टीपीआई का, दूसरा एनएलपी का, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का तरीका, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। और नेवरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो तरीकाकार है उसको भी हम इसके साथ साथ इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह पढ़ेंगे। किताब है, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि हर पढ़ने वाला वो अपने पास किताब ले ले। और ये किताब अभी, ये इसका पुराना डिजाइन है, नए एडिशन में आ चुकी है, जिसकी आज तस्वीर भी आपके पास मौजूद थी। किताब खरीद ली जाए, क्योंकि ऐसे सबक पढ़े हुए बहुत जल्द कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जो किताब पे लिखा होता है या किताब से पढ़ा जाता है, वो सबक देर पा याद भी रहता है और या उसका फायदा भी होता है कि इंसान उसी बेस पर जब भी जरूरत पड़ती है उसको देखकर मजीद सीख सकता है। और ये भी किताब एक पॉकेट साइज भी है, यानी जो लेवल 1, लेवल 2, 3 का खुलासा होता है। और माविन किताब ये आखिरी है। अब आते हैं कि कुरानी अरबी के तारफ की तरफ, इसके खुसूसियात, मकासद, बुनियादी फलसफा, मुद्दत कि कितने दिन में इसको हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कोर्स की बुनियादी खुसूसियत। कोर्स की बुनियादी खुसूसी ये कि इसको हम मुख्तलिफ इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने जो सोर्स और वसाइल और जो हिस्सियात दी हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम सीखेंगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने हमें ज़बान दी है कि हम ज़बान से किस चीज़ को पढ़कर सीखते हैं। जैसे छोटी उम्र से जब कोई शुरू करता है तो उस वक़्त वो पढ़कर सीखते हैं। जब कायदा नाज़रा से जब हमने शुरू किया, ABCD और 1 2 3 से जब हमने शुरू किया, तो उस वक़्त सबसे पहला सोर्स जो हमें इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाया जाता है हमें और बार-बार पढ़ते हैं। टीचर भी कहते हैं और
वालिदैन भी कहते हैं पढ़े, तो पहला सोर्स जो होता है वो इल्म सीखने का वो ज़बान है कि किस चीज़ को बोल कर पढ़ा जाता है। नंबर 2 कान, सुन करके, कि किसी चीज़ को हम सुनते हैं वो हमें याद हो जाती है। जैसे-जैसे हमारा लेवल ग्रोथ होता जाता है तो फिर हमारा जो सीखने का जो सोर्स सबसे ज़्यादा सुनने वाला होता है। जब हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं या इससे ऊपर जाते हैं, तो लेक्चर्स होते हैं और हम उसको सुनते हैं और याद कर लेते हैं, हिफ़्ज़ कर लेते हैं, जो हमारे दिमाग में हमारा ले लेते हैं। तो ये दूसरा सोर्स है हमारा सुनना। तीसरा है देखना। देख करके, मुताला करके हम चीज़ों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। और ये 3 सोर्स और वसाइल बड़े हैं सीखने के, बोलना, सुनना और देखना। जी, तो 3 पहले वसाइल यानी ज़बान से, कान से सुन कर के और आँख से देख कर, ये मुताला करके चीज़ों को सीखा जाता है। और चौथी चीज़ है कि दिमाग का इस्तेमाल करना। दिमाग को इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा वसीला और ज़राए है कि बॉडी लैंग्वेज, इशारात से किस चीज़ को समझा, सीखा और देखा जाता है। और अक्सर जगहों में इन इशारात का इस्तेमाल बहुत फ़ास्ट होता है। एक तो ये कि कमरा इम्तिहान में बहुत फ़ास्ट हो जाता है कि दूर-दूर बैठा हुआ इशारा करे कि भई ये लफ्ज़ गलत है, ये सही है, तो काफ़ी फ़ासले से भी इशारा करते हैं। तो ये सोर्स बड़ा ज़बरदस्त है कि इशारा चाहे ज़बान से हो, चाहे आँख से हो, चाहे होंठों से हो, चाहे हाथों से हो, लेकिन उस वक़्त के इशारे, और बस वक़्त दूसरी भी ऐसी मजालिस में इशारे बहुत काम कर जाते हैं। तो ये 4-5 बड़े वसाइल हैं कि ज़बान से बोलकर, कान से सुनकर, आँख से देखकर और सोच करके, और साथ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, इशारात से नहीं, हाँ, ये सब चीज़ें जो है हम इशारात से सीख रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने के ज़राए हैं। कुरानी अरबी सीखते वक़्त हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को, यानी 5 फर्स्ट जो वसाइल हैं, जो कभी-कभी हम सीखने के लिए कभी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कान से सुनकर किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं, और कभी देख कर के, और कभी दिमाग से सोच रहे होते हैं किस चीज़ को, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है। और कभी-कभी इशारात को देखकर सीख रहे होते हैं, इशारात भी एक ज़बान है। लेकिन कुरानी अरबी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इन 5 के 5 सोर्स जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सीखने के लिए दिए हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। जिसकी वजह से ये सीखना हमारा तेज़ भी होगा और इंशाअल्लाह आसान भी होगा। आखिरी चीज़ ये है कि मिलकर सीखेंगे, टुगेदर, बार-बार हम ग्रुप में बनाएँगे या क्लास में भी एक गैदरिंग होगी, और कोशिश करें हर फ़र्द सीखने वाला अपने घर के अंदर भी माहौल बना लें। जो सबक मैं और आप यहाँ सीख रहे हैं, घर के कुछ अफ़राद को ले लें, अपने छोटे बच्चों को ले लें, अपनी हमशीरा को ले लें, दूसरे बहन-भाइयों को ले लें और उनके साथ इस सबक को रिवाइज़ करें 10-15 मिनट। तो ये एक गैदरिंग बनाएँ, एक माहौल से इंसान सीखता है। तो एनवायरनमेंट और माहौल इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। तो यहाँ पर भी हम माहौल बनाएँगे सीखने का, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी 10 से 15 मिनट होंगे जिसमें हम सबक को रिवाइज़ करेंगे, छोटे-छोटे ग्रुप बना दिए जाएँगे, उन ग्रुप में आपको सबक एक-दूसरे को सुनाएँगे, रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद कोर्स की इम्तियाजी खसूसियत ये कि असद के तालिब इल्म की मुफीद है, नाज़रा हिफ़्ज़ मुतवस्सिता, ऊला स्कूल, कॉलेज, आला तालीम याफ्ता एजुकेटेड लोगों के लिए। हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन अक्सरियत मोस्ट एजुकेटेड हैं। अक्सर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और स्कूल यानी टीचिंग के प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो हर एक के लिए मुफ़ीद है। हर हैसियत के तालिब इल्म के लिए कारआमद है, शहरी, देहाती, गरीब, मालदार। और पढ़ाने का अंदाज़ भी ये है कि इशारा, किताब, प्रोजेक्टर हर तरीके से पढ़ी जा सकती है। इस कोर्स की मुनफ़रिद ख़ुसूसियत ये है, जो कम ही किसी कोर्सेज़ में होती है, वो इसमें है। वो ये कि 2 मुतवाज़ी मकासद का बैक वक़्त उसूल होगा, 2 इज्तिमाई मसाइल का इकट्ठे हल है। कुरानी अरबी कोर्स बैक वक़्त ये सबक भी है और दर्स भी है। सबक भी है और दर्स भी है। सबक के अंदर क्या होगा? सबक में असल हदफ हमारा तालीम व ताल्लुम है और तरबियत ज़िमन में है कि कुरान का पैगाम होगा, कुरान का मैसेज होगा मेरे और आपके लिए, वो तरबियत ज़िमन में होगी। दर्स असल हदफ इस्लाह, तरबियत, मालूमात ज़िमन में। तो ये हमारा कोर्स बैक वक़्त ये मेरे और आपके लिए सबक भी है और दर्स भी है। सबक और दर्स में फ़र्क ये होता है कि सबक का बर्डन और बोझ जो है वो स्टूडेंट पर होता है, कुछ असाइनमेंट होते हैं, कुछ काम करके आना होता है, सुनाना होता है, ये सबक के अंदर होता है।
اور درس جو ہے یہ صرف اور صرف مدرس کا مسئلہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک مدرس ہے، اس نے کسی ایک آیت پہ درس قرآن دینا ہے تو وہ پوری رات تیاری کر کے بھی آئیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے درس کو پوری ایک سیٹنگ کے ساتھ لائیں گے کہ میں نے اتنے ٹائم میں یہ چیزیں باتیں کرنی ہے، اور باقی سنیں گے. اگر سنتے سنتے وہ سو بھی جائے تو درس پھر بھی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن سبق مکمل نہیں ہوتا. سبق اسٹوڈنٹ کا کام ہے اور درس مدرس کا کام ہے. تو یہاں اس کے اندر بیک وقت دونوں کام ہوں گے، مل جل کر ہوگا، یعنی ٹیچر کا بھی ہوگا اور اسٹوڈنٹ سیکھنے والوں کا بھی ہوگا، دونوں مل کر کریں گے. تو اس لیے یہ کورس کی ایک منفرد خصوصیت ہے کہ سبق بھی ہے، درس بھی ہوگا. اور کورس کی کامیابی کا اثر راج یہ کہ اس میں ہم 2 زبانوں کا بیک وقت استعمال کریں گے، جس سے رفتار تیز ہو جائے گی. آواز والی زبان، اشاروں والی زبان. ایک تو زبان سے ہم پڑھیں گے، بولیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشارات کا استعمال کریں گے. اسی لیے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ کورس کی بنیادی راز تیز اور آسان ہونے کے لیے اشاروں کا بہت بڑا مدخل ہے. اس لیے جب بھی سبق ہم پڑھیں گے، اشارے آپ ضرور کیجئے گا، اشارے ضرور کیجئے گا، جو آپ کے لیے سبق کو آسان سے آسان تر بنا دے گا. اب یہ دونوں زبانوں کا ہم استعمال کیسے کریں گے؟ عربی میں 8 صیغے ہیں، 8 گردانے ہیں، اور ان کے لیے یہ ہم نے کر دیا. اب یہاں 2 اہم سوال ہے کہ عربی زبان دنیا کی آسان ترین زبان کیوں، اور قرآنی عربی انتہائی آسان اور تیز رفتار کیوں ہے؟ اس کے لیے 4 تحقیقات ہیں. پہلی تحقیقات اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر 78,000 الفاظ ہیں، اور 78,000 الفاظ میں تکرار ہے. اگر تکرار کو ہم ختم کر دیں تو ٹوٹل الفاظ 17,000 بن جاتے ہیں. تکرار کیسے ہے؟ فار ایگزامپل دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی کئی مرتبہ آیا ہے. تو اب اس کئی مرتبہ جو نام استعمال ہوا اس کو ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں تو یہ تکرار ریپیٹیشن ختم ہو جائے گی، 17,000 الفاظ ہوں گے. اور یہ 17,000 الفاظ بھی روٹ اور مادہ کے اعتبار سے صرف 4,500 ہے. ہم اگر تھوڑے سے یہ قرآن عربی کے تھرو ہم کچھ قاعدے سیکھ لیں گے تو وہ تمام الفاظ سمٹ کر 4,500 رہ جائیں گے. جیسے العلم ایک لفظ ہے، مادہ ہے، روٹ ہے. جب ہم عربی قواعد جان لیں گے تو عالمہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی، اس کا معنی ہمیں آ جائے گا. یعلم، یعلمون، تعلمون قرآن مجید میں آتا ہے، اس کا معنی ہمیں آ جائے گا. اسی طریقے سے عالم اس میں فاعل ہے اس سے، اور معلوم اس میں مفعول ہے. ان تمام کے معنی آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ کچھ قاعدے سیکھ کر. دوسری تحقیق یہ کہ قرآنی جو عربی زبان ہے یہ کچھ خاندانوں کے اندر ایسے سمائی ہوئی ہے کہ ان خاندان کو ہم سیکھ لیں تو باقی عربی زبان یا عربی عبارات کو سمجھنا انتہائی آسان اور سہل ہو جاتا ہے، بلکہ بہترین انداز میں ان عبارات کو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں. تو وہ یہ 4 خاندان ہیں، انشاءاللہ ہم لیول 1 میں پڑھیں گے. تیسری تحقیق کہ اب قرآنی عربی اور اس کو ہم اشاروں کو، صیغوں کو انگلیوں کے اندر لے آئیں گے، انگلیوں کے پوروں میں، ہاتھوں کے اشاروں میں بند کر دیں گے، جس کی وجہ سے یہ آسان ہو جائے. اب جس چیز کو انسان پڑھتا ہے اس کو اگر اشاروں کے ساتھ بھی کر لیا جائے تو 2 زبانیں جب جمع ہو جائیں گی تو آسان بھی ہو جائے گا. تو اب یہ 8 الفاظ، 8 گردانے، 8 چیپٹر، اس کے لیے ایک اشارے وضع کر لیے ہیں. انہی اشاروں کی وجہ سے ہم اس کو آگے سیکھیں گے، اور وہ اشارے یہ ہیں. اس کے لیے اب ہم سبق شروع کریں گے جس کے اندر ساتھ ساتھ میرے ساتھ آپ اشارے بھی سیکھیں گے اور سبق بھی ہم پڑھ لیں گے. تو ابھی شروع کرتے ہیں سبق. یہ 8 صیغوں کے اشارے ہوں گے جس کو ابھی ہم سیکھیں گے. اصل یہ تھا کہ کورس کے مقاصد جو ہے، اصل مقصد قرآن عربی سے عربی گرامر پڑھنا نہیں ہے، لفظی ترجمہ سیکھ لینا نہیں ہے. اصل مقصد قرآن کریم سمجھنا آسان ہو جائے، اس کورس کا مقصد ہے. پھر کیا ہو؟ قرآن کریم سمجھ کر تلاوت کرنا اور حفظ کرنا آسان ہو، قرآن کریم پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور قرآن پر عمل کے بعد اس کی دعوت دینا آسان ہو جائے، تاکہ میرے لیے، آپ کے لیے قبر اور حشر میں قرآن کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے. یہ مقاصد ہے ہمارے. ابھی چلتے ہیں سبق کی طرف، ہمارے پاس وقت کم ہے تاکہ کچھ سبق بھی آج پڑھ لیا جائے. الحمدللہ یہ حصہ اول لیول 1 قواعد القرآن یعنی ایلیمنٹری لیول ہے. اس کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے. اس سے پہلے ہمارے پاس پہلے لیول میں جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ ایک مرتبہ
कुल टोटल 20 असबाक हैं। 20 असबाक में से पहले 8 असबाक इसमें हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ज़मायर की अक़साम पढ़ेंगे और तमाम की तमाम ज़मायर के अक़साम और उसके साथ कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। दूसरे 8 अल्फाज में हम वर्ब यानी फेल की अक़साम पढ़ेंगे, फेल माजी, फेल मुजारे, अमर, नहीं, इससे फाइल, इस मफूल और इस तरह माजी मनफी, मुजारे मुस्तकबिल और मुजारे माजी और मुजारे मजूल यानी पैसे वाइज। तो फेल की 8 अक़साम हम अगले 8 असबाक में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 16 सबक मुकम्मल हो जाएंगे। 17 और 18 नंबर सबक में हम अस्माए मौसूला और अस्माए इशारात पढ़ेंगे, ये हमारे 18 सबक हो जाएंगे। और आखिरी 2 असबाक में पिछले जो असबाक में जो चीज़ हमने पढ़ी है उसका खुलासा होगा, उसका याद होगा, उसको रिवाइज करेंगे, उसको दोहराएंगे ताकि वो तमाम चीज़ें एक मरतबा में याद हो जाए। तो ये लेवल 1 में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका मेरे और आपके सामने खुलासा है। ऐसा अव्वल का खुलासा एक मरतबा फिर नए अंदाज में कुल असबाक 20 हैं, इसके लिए दरगार घंटे हमें 4 से एक हफ्ते में हम 1.5 घंटा देंगे क्योंकि 3 क्लासें होंगी हमारी। पहले 8 असबाक में 70 जमायर यानी 4 असबाक में मुजक्कर, 4 में मोनस की जमायर, प्रोनाउंस की तमाम अक़साम पढ़ेंगे। दूसरे 8 असबाक में हम वर्ब की तमाम अक़साम यानी माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, वर्ब की तमाम अक़साम, मनफी और मजहूल पढ़ेंगे। अगले 2 अस्माक में इस्मा इशारा और अस्मा मौसूलात यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। आखिरी 2 अस्माक में हमारा इआदा और इजरा होगा। हर सबक के शुरू में जो हमने ग्रामर के लिहाज से कुछ चीज पढ़नी होगी वो लेफ्ट पे लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ज़मीर मुनफसिल। मुनफसिल फासला से है, फासला का मतलब है किसी चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस से आना। तो गोया कि आज के सबक में हम डिटेल्ड प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन की 2 किस्में, अटैच्ड प्रोनाउन और डिटेल्ड प्रोनाउन, जो सेपरेट होकर आती हैं, इलादा होकर आती हैं। तो हमारा पहला सबक डिटेल्ड प्रोनाउन पर होगा, ज़मीर मुनफसिल। जी, तो इस सबक में हमारी होगी ज़मीर मुनफसिल हुआ हम सेपरेट प्रोनाउन, डिटेल्ड प्रोनाउन पढ़ेंगे। कुदरती तौर पर कुरान का आसान और वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अलबत्ता ताकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, नसीहत लेने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो कोई है कोई नसीहत लेने वाला। कुरान ये ऐलान करता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए, कुरान को पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। 8 इशारे हैं आज के सबक में, हमने ये चीज समझनी है। सीधे हाथ से इशारा करेंगे मुज़क्कर के लिए, उल्टे हाथ से इशारा करेंगे मुअन्नस के लिए। अगर किसी लफ्ज के बारे में हमने ये बताना है कि ये वाहिद है, तस्निया, जमा है यानी सिंगुलर है, ड्यूअल है या प्लूरल है, तो उसके लिए हम उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, 1, 2 या 4। अगर सिंगुलर है तो 1 उंगली का इस्तेमाल, तस्निया है तो 2 उंगलियों का, और अगर जमा है तो 4 उंगलियों का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से दूसरी कि ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाजिर के लिए, गायब के लिए या मुतकल्लिम के लिए। अगर गायब के लिए तो हम इसका इशारा साइडों पे करेंगे, दाएं बाएं कंधे की तरफ, और अगर हाजिर होगा तो इसका इशारा सामने करेंगे, और अगर मुतकल्लिम होगा तो इसका इशारा अपनी तरफ करेंगे हम। जी, राइट और लेफ्ट ये अभी क्लियर हो जाएगा। हम दोनों तरफ इशारा करेंगे। मुज़क्कर के लिए दाएं हाथ पे इशारा होगा और मुअन्नस के लिए बाएं हाथ पे इशारा होगा। जी, ये इशारे एक दफा हमारे पास है। मुज़क्कर के लिए दाएं हाथ से इशारा, मुअन्नस के लिए बाएं यानी लेफ्ट हैंड से इशारा होगा। वाहिद के लिए 1 उंगली से इशारा होगा। तस्निया के लिए यानी ड्यूअल के लिए 2 उंगलियों से इशारा होगा, और जमा के लिए, प्लूरल के लिए 4 उंगलियों से इशारा होगा। गायब के लिए दोनों यानी मुज़क्कर हो तो दोनों तरफ कंधे के बराबर में इशारा करेंगे, हाजिर के लिए सामने इशारा करेंगे, और मुतकल्लिम के लिए अपनी तरफ इशारा करेंगे। सबसे पहला सबक है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं इशारा करूंगा, आप मेरे साथ इशारा भी करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी। जी, इशारे करेंगे दाएं से बाएं। आज का सबक हमारा क्योंकि मुज़क्कर के लिए है तो इशारा भी मुज़क्कर के लिए सिर्फ होगा।
जी, तो आप में से जिनकी माइक ओपन है वो मेरे साथ पढ़ेंगे आवाज के साथ। जी, आंटी आपकी माइक ओपन हो गई, खुल गई? जी जी मैं चेक करती। जी खुला हुआ है उस्ताद जी। आप मेरे साथ पढ़िएगा। जी बाकी सब भी मेरे साथ इशारा करते हुए इसी साथ साथ सबक दोहराएंगे। सबके माइक ओपन नहीं कर देते कि आवाज बहुत ज्यादा फिर किसी को सुन नहीं पा रहा। कोशिश कीजिएगा हर सुनने वाली मेरे साथ सबक दोहराएंगी, इशारा करेंगी और पढ़ेंगी। हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, हुम, हुम, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अना, अना, नहनु। नहनु। जी, एक मरतबा फिर दोहराएंगे, मेरे साथ आप पढ़िएगा। सब मिलकर पढ़ेंगे। हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, हुम, हुम, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अना, अना, नहनु। नहनु। जी, तर्जुमा करेंगे। वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। आप सब मर्द। मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। हम सब मर्द। जी, अब मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और पढ़ेंगे। बाकी भी सब इसी तरीके से इशारा करते हुए साथ साथ पढ़िएगा। हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। जी, तर्जुमा कीजिएगा। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। मैं एक मर्द, हम सब मर्द। जी, अब मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। हुआ, जी, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, हुम, वो सब मर्द। अंत, आप एक मर्द, अंतुमा, आप दो मर्द, अंतुम, आप सब मर्द। अना, मैं एक मर्द, नहनु। हम सब मर्द। जी, अब कोशिश कीजिएगा, मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आप अरबी तर्जुमा कीजिएगा। जी अच्छा। वो एक मर्द, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हुम, आप एक मर्द, अंत, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द। अंतुम, मैं एक मर्द, अना, हम सब मर्द। नहनु। जी, अब थोड़ी देर के लिए देखकर एक मर्तबा आवाज से इशारा करते हुए पढ़िएगा। आपके सामने है स्लाइड, ऊंची आवाज से इशारा करते हुए सब पढ़िएगा। हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। जी, तर्जुमा कीजिएगा। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। आप एक मर्द,
आप 2 मर्द, आप सब मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा सज़ा। अभी आखिरी 2 तरीके हमारे सबक रिवाइज करने के बाकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुख्तलिफ अंदाज में सबक को दोहराएंगे। उसमें फिर सेल्फ एग्जाम भी होगा कि हर सबक को हम खुद ही वहीं जज करेंगे कि क्या मुझे कितना याद हो गया और कितना याद रहा। आज का सबक यहीं तक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व